मैं रुद्र त्रिपाठी आज आपके YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है, जो ऑनलाइन वीडियो का जो लेक्चर चल रहा है, उसमें आप कवियों और लेखकों के जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने लेखक के जीवन बारे में हमने समझा है। लेखक हमारे जो भी थे, उनकी जीवनी की जो वीडियो है, हमने आपके YouTube की प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है। ठीक है, और इससे पहले जो हमारी सीरीज चल रही है, लगभग 2-3 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, जिनमें कुछ कवियों के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो चलिए आज जानते हैं जो हमारे आज की जो अगले कवि हैं, उनका क्या नाम है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो चलते हैं इनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुमित्रा। इनका क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, आपने सही सुना, इनका क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। ये जो हमारे क्या है आज के कवि है। आज हम क्या पढ़ेंगे? इन्हीं की जीवनी, इन्हीं के जीवन परिचय को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए हम जानते हैं इनके इसके बारे में। आज जो टॉपिक मैंने डाल रखा है जीवन परिचय, इसमें आप क्या क्या पढ़ो बता देता हूं मैं। इनका जन्म स्थान, जन्म सन, मृत्यु, और इसके बाद इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं के साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे? ये इन्होंने, इनके माता जी का क्या नाम था, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो जिनका जन्म हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। जो पहली हमारी हेडिंग है, यहाँ पे हम डालेंगे जन्म। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? जन्म। इनका जन्म कब हुआ था, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 21 मई सन 1900 में, सन 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो हम अगली हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, क्या? जन्म स्थान। क्या डालेंगे हम यहाँ पे? जन्म स्थान। तो जन्म स्थान में हम डालेंगे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में। अल्मोड़ा जिला है जो अब उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में, कौसानी नामक गांव में, अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में। कहां पर? अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में। ठीक है, क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलते जानते हैं इनके पिताजी का क्या नाम है। इनके पिता का क्या नाम है? देखो, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, अब इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम है गंगा दत्त। इनके पिताजी का नाम था गंगा दत्त पंत। ठीक, इनके माताजी का क्या नाम था? इनकी माताजी का नाम था सरस्वती देवी। इनकी माताजी का क्या नाम था? सरस्वती देवी। ठीक है, पंत जी का वास्तविक नाम क्या था? पंत जी का एक वास्तविक नाम भी था, जिसको ये नाम इन्हें पसंद नहीं आया, और इन्होंने अपना नाम जो है बदल करके क्या रख लिया? सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। यानी इसका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था गुसाई दत्त। क्या नाम था इनका? इनका नाम वास्तविक नाम क्या था? गुसाई दत्त इनका वास्तविक नाम था। चलिए अब इनकी मृत्यु जान लेते हैं। मृत्यु कब हुई थी? देखो, हमने जन्म समझ लिया, जन्म स्थान समझ लिया, इसके बाद इनके पिताजी का नाम, इनका वास्तविक नाम, माताजी का नाम, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 दिसंबर 28 दिसंबर सन 1977। 77 वर्ष की अवस्था में ये परलोकवासी हो गए। सन 1977 ईस्वी में, सन 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब जो अगली हेडिंग है हमारी, वह क्या है? रचनाएं, विधाएं, कृतियां। ठीक है, ये हम यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। तो आपने अभी तक क्या समझा? आपने यहाँ पे समझा है, देखो भाई, हर एक चीज को समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी प्रथम क्या है? ये प्रथम जानकारी है। ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ही बेहद
आवश्यक है। आप इस चीज को ऐसे ही लिखोगे, जो एग्जामिनर है, जैसे आप ऊपर डाल दोगे सुमित्रा नंदन पंत, तो जो एग्जामिनर आपका देखेगा आपको कैसे बताएगा, भाई देखो हाँ बच्चे ने लिख रखा है, तो हम इसको क्या करते हैं, बच्चे को मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए इनकी रचनाएं हम जान लेते हैं। इनकी तो काफी रचनाएं हैं, जैसे लोकायतन, हम पहले से लिख रहे हैं लोकायतन, लोकायतन हो गया, सॉरी लोकायतन हो गया, वीणा हो गई, सुनते रहिए, देखिए लोकायतन, और उसके साथ साथ नोट भी करते रहिए। लोकायतन, वीणा, गुंजन, गुंजन भी है इनकी रचना, पल्लव, पल्लव आदि इनकी रचनाएं जो इन्होंने खुद लिखा था। इनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी भी हैं जो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, आप इतना लिख दोगे तो बहुत है। ठीक है, युगपथ, उत्तरा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो ये जो हमारी वीडियो थी, ये आपने इसमें इस थ्योरी को समझा। अब हम जैसे हर एक कवि, हर एक लेखक के बारे में उसके जो जीवन के भाग होते हैं, हम उसको पॉइंट्स में लिख करके समझाते हैं। तो इनके बारे में भी कुछ पॉइंट्स है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम हर एक कवि के बारे में कुछ पॉइंट्स बताते हैं, लास्ट में लगभग 4 या 5 पॉइंट बताते हैं। तो इस कवि के बारे में भी आपको हम 4 या 5 पॉइंट अच्छे तरीके से बताएंगे। वह पॉइंट मैं आपको इसलिए बताता हूं, जो आपका एग्जामिनर है, वह एग्जामिनर आपको अच्छे समझ ले कि बच्चे ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। और मैं ज्यादा लंबी वीडियो लेक्चर देता भी नहीं हूँ, लगभग 10 से 12 मिनट, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। जो स्टेप मैं लिख रहा हूं सेम टू सेम यदि आप ऐसे स्टेप को फॉलो करोगे, ऐसे ही लिखोगे, तो आपके मार्क्स 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे, मेरी गारंटी है ये। ठीक है, चलिए पहली पॉइंट क्या है इनके बारे में हम जानते हैं। यानी पंत जी को, पंत जी को, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुकुमार कवि कहा जाता है किसको, पंत जी को सुकुमार कवि कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यदि कोई पूछता है बता दोगे कि हाँ पंत जी को, सर ने हमें बताया था कि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया इनका पहला पॉइंट। ठीक है, सन 1950 से लेकर के सन 1950 से, सन 1950 से 1957 तक, सन 1957 तक आकाशवाणी में, आकाशवाणी में, आकाशवाणी में कार्य किया। कौन, सुमित्रा नंदन पंत जी। कब से कब तक, सन 1950 से लेकर के सन 1957, यानी 7 साल इन्होंने अपना आकाशवाणी में क्या काम किया, परामर्श देते थे। कोई पूछे कौन सा काम किया, भाई बता देना कि परामर्श देते थे, किसमें, आकाशवाणी में। पूछेगा कब से लेके कब तक, तो आप क्या बताओगे, सन 1950 से लेकर के सन 1957 तक। ठीक है, अब देखो इन्हें काफी उपाधि भी मिली है। देखो भाई पहले बता देते हैं आपको, सन 1961 में, सन 1961 में इन्हें, सन 1961 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से क्या किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया। किसको, पंत जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, इनकी 2-1 रचनाओं पर इन्हें पारितोषिक भी मिला हुआ है। अब यदि कोई पूछता है कि सर पारितोषिक की हिंदी क्या होती है, पारितोषिक वैसी भी हिंदी शब्द है, लेकिन इसका अर्थ होता क्या है, तो भाई पारितोषिक की जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है इनाम। ठीक है, इन्हें गिफ्ट, उपहार जिसे कहते हैं। बात समझ में आई है। तो देखो इन्हें चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी इनकी जो कृति थी, इनकी जो रचना थी क्या, चिदम्बरा। कौन सी रचना इनकी थी, चिदम्बरा कृति पर, यानी चिदम्बरा रचना पर इन्हें, चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसे, पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार
मिला है। यह हो गया इनकी 4 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट हम इनके बारे में और आपको बता देते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। देखो, लोकायतन के लिए एक पुरस्कार और मिला था। इनकी जो एक रचना थी लोकायतन, इन्हें क्या मिला था? लोकायतन पर इन्हें बता देते हैं आपको, एक पुरस्कार और मिला हुआ था इनकी रचना पर। लोकायतन इनकी एक रचना थी जिन पर इन्हें इन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार, इन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला, शांति पुरस्कार मिला है। किसको? पंत जी को। किस रचना पर मिला है सोवियत शांति पुरस्कार? तो आप बता दोगे कि चिदम्बरा लोकायतन पर। और चिदम्बरा पर कौन सा मिला हुआ है? इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। ये पद्म विभूषण से कब सम्मानित किए गए थे? सन 1961 में। कब से लेके कब तक आकाशवाणी में काम किए हैं? सन 1950 से लेकर के सन 1957 तक। ठीक है, अब देखो, इनके पुराने घर को जिसपे ये रहते थे पहले, यानी बचपन इनका बीता है, इनके पुराने घर को। ठीक है, आज देखो ध्यान दें चीज को। इनके जो पुराना घर था उसको सुमित्रा नंदन पंत वीथिका के नाम से संग्रहालय बनाया गया। किस नाम से? देख लो, सुमित्रा नंदन पंत वीथिका। क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत वीथिका नाम से संग्रहालय में, यानी इनके पुराने घर को सुमित्रा नंदन पंत वीथिका नाम से संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? परिवर्तित कर दिया गया है। क्या? इनके पुराने घर को किसमें परिवर्तित कर दिया गया है? सुमित्रा नंदन पंत वीथिका नाम से। किस नाम से परिवर्तित कर दिया गया है? सुमित्रा नंदन पंत नाम से क्या कर दिया गया? वीथिका नाम से परिवर्तित कर दिया गया। बात समझ में आपको आ रही है? नहीं आ रही मुझे बता देना आप। ठीक है, चलो, अब जो इनके बारे में एक और जानकारी हम आज जान लेते हैं। देखो, जो इन्हें 1 लाख रुपए का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह कब मिला हुआ था? आपको जानना बहुत जरूरी। देख लीजिए, यहां बता दे रहा हूं आपको। सन 1956 सन 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का पारितोषिक मिला था। 1 लाख रुपए का इनाम मिला था। किसे मिला था भाई? सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। पारितोषिक मिला था किस पर? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चिदम्बरा के लेख पर इन्हें 1 लाख रुपए का क्या मिला था? इन्हें मिले था, पुरस्कार मिला था। ठीक है ना? देखो भाई, अब हम जो है इसको यहीं पर खत्म करते हैं। बात समझ में आई? हम पूरी क्लास का ले लेते हैं पूरा टोटल व्यू। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है, यह चीज आपको पता है। दूसरी चीज क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 21 मई सन 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 21 मई सन 1900 में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? अल्मोड़ा जिले के, जो वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। वर्तमान में कहाँ है? उत्तराखंड। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। इनका जन्म सन 21 मई सन 1900 में हुआ था। अल्मोड़ा जिले के कौसानी, कौन सा गांव है? कौसानी गांव है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? गुसाई दत्त था, लेकिन यह नाम इनको पसंद नहीं आया। इन्होंने स्वयं से अपना नाम क्या रख लिया? सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। क्या रख लिया इन्होंने? अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। अब इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी क्या थे? गंगा दत्त पंत जी थे। इनकी माता क्या थी? क्या नाम था उनका? सरस्वती देवी। एक थी जौहरी। ये पंत यानी किसके? जो इनके पिताजी थे गंगा दत्त के, ये 8वीं संतान थे। इनके जन्म के 6 माह बाद इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। बात समझ रहे हो ना इस चीज को? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 दिसंबर सन 1900
77 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने काफी रचनाओं को लिखा है, जैसे लोकायतन, आंसू और वीणा, आंसू नहीं सॉरी, लोकायतन, वीणा, युगपथ, झरना इत्यादि इनकी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिख रखा है। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। किस पर? चिदंबरा के लेख पर। लोकायतन के लेख पर इन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है। इनका जो बचपन जहां जिस घर में बीता था उसका क्या नाम रखा गया? संग्रहालय बना के रखा हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत वीथिका संग्रहालय के नाम से बनाकर रखा हुआ है। ठीक, इतनी बातें। अब एक चीज और सुन लो, इन्हें ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इस चीज को जैसे मैंने आपको स्टेप बाय बताया है वैसे ही आप लिख लोगे तो जो आपका एग्जामिनर है आपको 3 में से 3 नंबर जरूर दे देगा। पहले आप हेडिंग डाल दोगे उस चीज को, इसके बाद इनका नाम, इनके पिताजी का नाम, ऐसे ही आप इस चीज को लिखोगे। आई बात समझ में आपको? ठीक। सन 1956 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम मिला था। किसे मिला था भाई? सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। ठीक है, धन्यवाद।